हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 2020-21 क्लास 12th सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, ठीक है। यानी आज हम करने वाले हैं जो जनरल इंग्लिश है क्लास 12th की, ठीक है। उस जनरल इंग्लिश में एक अनसन पैसेज करने वाले हैं ना, जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट दी गई है, क्वेश्चन बैंक जिसको हम कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो क्वेश्चन बैंक इशू की गई है, उस क्वेश्चन बैंक को हम रेगुलरली 1 बाय 1 वीडियोस के द्वारा आपको कंप्लीट करवाएंगे। और आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ है अनसन पैसेज से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक आई होप आप सभी के पास होगी, तो आपको उस क्वेश्चन बैंक से ये फर्स्ट वाला अनसन पैसेज करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन ए रीडिंग से रिलेटेड, उसमें फर्स्ट में ही आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपको आंसर भी लिखना है। तो वो मैं आज आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरी क्वेश्चन बैंक आपको करवाएंगे, ठीक है। पूरी क्वेश्चन बैंक करवाएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो देखते हैं, अनसन पैसेज को करते हैं। अनसन पैसेज को हम पढ़ते हैं पहले तो, है ना। अनसन पैसेज का अर्थ ये होता है ऐसा पैसेज जिसको अभी तक आपने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, और उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये जो पैसेज है ये जातक कथाएं, आपने सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म होता है उसमें जातक कथाएं, जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जिनको भगवान की उपाधि दी गई है बौद्ध धर्म में, उनकी कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों का संग्रह है। उस संग्रह में से यहाँ पर एक छोटी सी कहानी उन्होंने इस अनसन पैसेज में दी है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। द जातक स्टोरीज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ्स ऑन द बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लिव्स। जो जातक कहानियाँ हैं, उन जातक कहानियों में क्या सुनाया गया है, रिकाउंट किया गया है, यानी सुनाया गया है मेनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध, भगवान बुद्ध के कई पुनर्जन्मों की कहानियां हैं जातक कथाओं में, कि उन्होंने कब इंसान या किसी पशु की योनि में जो प्रवेश किया था या उनके द्वारा उस योनि में जन्म लिया गया था, उस योनि में उन्होंने कैसे कार्य किए थे, उनके बारे में जातक कथाएं हैं, ठीक है। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज। और कितनी कहानियां हैं? लगभग 547 कहानियां हैं जातक कथाओं में, यानी जातक कथाएं एक या दो कहानियों का संग्रह नहीं है, 547 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जातक कथाएं कहते हैं। ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्ध टू हिज डिसाइपल्स। और यहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा ओरिजिनली यानी मुख्य रूप से अपने जो शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, उनको भगवान बुद्ध ने खुद ये कहानियाँ सुनाई थी। दे वेर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज अराउंड 400 BC। और वहाँ लिखी गई थी पाली भाषा में, ठीक है। पाली और प्राकृत भाषाएं समझते हैं आप, है ना। तो पाली भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? लगभग 400 बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व लिखी गई थी पाली भाषा में ये कथाएं। एंड एब्जर्ड इनटू द बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर हिज डेथ। और एब्जर्ड की गई थी। एब्जर्ड का अर्थ होता है समाहित की गई थी या इनको शामिल किया गया था बुद्धिस्ट कैनन में। कैनन यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होता है, बुद्ध धार्मिक ग्रंथ होता है बुद्धिस्ट, उस धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक सिद्धांत में इनको शामिल किया गया था। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनको शामिल कर लिया गया था। द स्टोरीज शो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ्स थ्रू मेनी इनकारनेशंस। ये कहानियाँ हमको बताती है प्रोग्रेशन यानी कि प्रगति बताती है उनके जीवन के बारे में, थ्रू मेनी इनकारनेशंस। इनकारनेशन यानी कि अवतार, यानी कि कई अवतार ले लेके उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं भगवान बुद्ध ने। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको इन कथाओं से मिलती है। ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, एक्वायरिंग यानी कि जो है संग्रह होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विजडम, सेल्फलेसनेस, विजडम यानी ज्ञान, सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ,
एंड थॉटफुलनेस, और थॉटफुलनेस यानी चिंतन, यानी उन्होंने बताया कि धीरे धीरे अलग अलग अवतार लेकर उन्होंने क्या एक्वायर किया है, ज्ञान एक्वायर किया है, निस्वार्थ एक्वायर किया था और चिंतन एक्वायर किया था, विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट, जो कि अंततः क्या लीड करता है, क्या देता है हमको, शिक्षा देता है। इनलाइटमेंट यानी कि सबक देता है, शिक्षा देता है। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म्ड सम मेरिटोरियस डीड टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और हर जन्म में उनके द्वारा मेरिटोरियस डीड्स किए गए। मेरिटोरियस यानी कि बहुत ही सराहनीय, बहुत ही मेधावी कार्य किए गए थे, जिससे उनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी कि आध्यात्मिक जो है उन्नति प्राप्त हुई थी। किनको? भगवान बुद्ध को। तो हियर इज़ वन ऑफ हिज स्टोरीज, यहाँ पर उनमें से एक कहानी हमें बताई गई। तो अब हम कहानी को शुरू करने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ से हमने अभी तक पढ़ा कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के द्वारा है ना कही गई उनको शिष्यों को कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ लगभग 547 कहानियाँ हैं जो 400 बिफोर क्रिस्ट को जो है पाली भाषा में जो है लिखी गई थी या सुनाई गई थी उनको। और इसके द्वारा, इन कथाओं के द्वारा ही हमको ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने धीरे धीरे अनेक अवतारों के माध्यम से अपने आप को इतना सशक्त बनाया था, इतना जो है आध्यात्मिक रूप से विकसित बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी है, ए हायर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स। हायर यानी खरगोश। एक खरगोश जंगल में रहता है अपने कुछ एनिमल फ्रेंड्स के साथ में, यानी कि उसके जैसे पशु या जानवरों के साथ में उसके दोस्त भी हैं। जेकॉल, कौन कौन से उसके दोस्त? एक तो शियार है, द अदर ओटर है, ओटर यानी कि जो उदबिलाव होता है ना, वो है, एंड द मंकी, और तीसरा दोस्त उसका कौन सा है? मंकी है ना, बंदर है। यानी कि एक खरगोश जंगल में रहता है अपने 3 दोस्तों के साथ, शियार, उदबिलाव और मंकी के साथ। द एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर एज ही वाज वाइज एंड जेंटल। जो दूसरे पशु है वो उस खरगोश का सम्मान करते हैं क्योंकि खरगोश बहुत ही बुद्धिमान है और साथ में बहुत ही सभ्य है। वन डे ही सेड दैट दे शुड ऑल फास्ट एंड गिव व्हाट एवर फूड द गैदर्ड टू हूएवर नीडेड इट। एक दिन वो खरगोश अपने दोस्तों से कहता है कि हमें आज व्रत करना चाहिए और हमारे पास व्हाट एवर फूड, जो कोई भी खाना है हमारे पास, उसको हम उस व्यक्ति को दे देंगे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यानी आज हम व्रत करेंगे और अपने हिस्से का खाना जो भी हमारे पास है वो हम किसी ज़रूरतमंद को देंगे। सो द मंकी फाउंड राइप मैंगो। अब मंकी को क्या मिला अपने पास? कुछ पके हुए आम मिले। द जेकॉल फाउंड ए लिजर्ड एंड ए पोट ऑफ मिल्क। जो जेकाल था, जो शियार था, उसे अपने पास एक छिपकली मिली और एक पोट ऑफ मिल्क, दूध का एक पात्र भी मिला, उसके पास रखा था, है ना। इसके बाद एंड द ओटर फाउंड ए फिश, और जो उदबिलाव था उसे अपने पास क्या मिली? एक मछली। यानी कि तीनों के पास कुछ ना कुछ था। मंकी के पास पके हुए आम थे, शियार के पास छिपकली और दूध का बर्तन था, और जो ओटर था, उदबिलाव था, उसके पास एक मछली थी। बट द हायर कुड नॉट फाइंड एनी फूड एंड वोड दैट इफ एनी वन इज हंग्री। लेकिन खरगोश को अपने पास कुछ नहीं मिला, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड वोड, तो उसने क्या किया? उसने वोड किया। वोड यानी कसम खाई, है ना, सौगंध खाई। क्या सौगंध खाई? कि दैट इफ़ एनी वन इज़ हंग्री, यदि कोई भी भूखा रहेगा या उसे कोई भूखा व्यक्ति मिलेगा तो ही वुड ऑफर हिम एज हिज ओन बॉडी, तो वो उसे क्या ऑफर कर देगा? अपने खुद का शरीर उसे ऑफर कर देगा। यानी मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, यदि तेरे को भूख लगी तू मेरे को ही खा ले। हिज ट्रिमेंडस वो वाज हर्ड बाय द अर्थ हर सेल्फ। अब उसका जो ये अद्भुत कसम थी, वो अद्भुत कसम किसके द्वारा सुनी गई? अर्थ हर सेल्फ, यानी पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी माँ के द्वारा, धरा के द्वारा खुद इसकी ये शपथ सुनी गई, कसम सुनी गई। यार इसने तो ऐसी कसम खा ली है। हूँ टोल्ड शक लॉर्ड ऑफ देव्स। अब पृथ्वी ने शक को कहा। शक देखिए, शक यानी क्या होता है? लॉर्ड ऑफ देव्स यानी देवताओं के राजा को शक कहते हैं पाली भाषा में। संस्कृत में शक्र कहते हैं और हिंदी में इंद्र कहते हैं, यानी कि देवताओं के राजा इंद्र, जिन्हें यहाँ पर पाली भाषा में शक कहा गया है। तो देवताओं के राजा को उसने बोला, पृथ्वी ने, कि इसने ऐसी कसम खाई है। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द हेयर। तो शक ने सोचा कि वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ खुद क्या करेंगे? उस खरगोश को टेस्ट करने, उसकी परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। तो शक इंटर्ड द फॉरेस्ट डिस्गाइज्ड एज अ बेगर। तो शक क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं। किस डिस्गाइज में जाते हैं? किस चोले में जाते हैं? भेष बदल कर जाते हैं, एक भिखारी का। एंड आस्क्ड
हेयर फॉर फूड, और उस हेयर से, खरगोश से कहते हैं कि भैया मेरे को खाना दे। प्लीज़ ईट माई बॉडी, द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन। तो खरगोश उसको बिना किसी संकोच के, बिना हेजिटेशन के उसको उत्तर देता है कि मेरे शरीर को खा लो, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। सो शक बिल्ट फायर एंड द हेयर विलिंगली रेन इनटू द फ्लेम्स। तो जो शक है वो क्या करते हैं, आग जला देते हैं, और जो हेयर है, जो खरगोश है, वो विलिंगली यानी कि स्वेच्छा से उस आग की लपटों के अंदर, फ्लेम्स के अंदर कूद जाता है। फीलिंग नो पेन, उसको कोई भी दर्द नहीं होता है। ही रोज अप टू हेवन, और वो कहाँ पे उठता है एकदम से, जैसे आग में कूदता है तो अपने आप को कहाँ पर पाता है, स्वर्ग में पाता है, क्योंकि वो तो शक थे, देवताओं के राजा थे, वो तो उसे डायरेक्ट कहाँ ले गए, स्वर्ग ले गए, वो परीक्षा में पास हो चुका था। इन ग्रेटिट्यूड शक, अब ग्रेटिट्यूड ने इस आभार में, उसको आभार यानी कि उसको इनाम स्वरूप शक क्या करते हैं, ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस। तो जो शक है, देवताओं के राजा इंद्र है, वो क्या करते हैं, खरगोश की एक इमेज को कहाँ पे बना देते हैं, चांद के ऊपर बना देते हैं। ध्यान देना, आप कभी भी चांद में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा खरगोश टाइप दिखाई देगा, तो उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। वो इस कारण से दिखाई देता है कि जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने उस खरगोश की इमेज को चंद्रमा के ऊपर बना दिया था, ताकि जो कोई भी चंद्रमा को देखे तो उसे याद आए, किसके बारे में याद आए, हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस, खरगोश के खुद के समर्पण के बारे में उसको याद आए। तो एक छोटी सी कहानी थी जो हमको बताती है खरगोश के सेक्रीफाइस के बारे में। ठीक है, आया समझ में सभी को, आई होप आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको कहता है कि जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशन ऑफ, जातक कहानियाँ रिलेटेड है कि किनके प्रीवियस इनकारनेशन यानी किनके जो है पूर्व अवतारों के बारे में है। तो हम यहाँ पर किनके बारे में बताएंगे, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। ये जो जातक कहानियाँ भगवान बुद्ध के बारे में है। द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज, कहानियाँ किस भाषा में लिखी गई, तो पाली भाषा में लिखी गई है। द वाइस एनिमल वाज हेयर, जो बुद्धिमान जानवर था वो कौन था, खरगोश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डी वाला कि शक जो हैं देवताओं के राजा इंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिसगाइज ऑफ, वो किस भेष में जंगल में आते हैं, ए बेगर यानी भिखारी के भेष में आते हैं। द जातक स्टोरीज कंटेन, जातक जो कहानियाँ हैं उनमें कितनी, जो कथाएं हैं उनमें कितनी कहानियाँ हैं, तो 547। ओके। वर्ड प्रीवियस रिलेट्स टू, जो शब्द है प्रीवियस वो किससे रिलेटेड है, तो वो पास्ट से, यानी कि प्रीवियस का अर्थ होता है प्राचीन। मंकी फाउंड एज फूड टू बी गिवन टू अ नीडी पर्सन, मंकी के पास किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए क्या था, तो उसके पास क्या थे, राइप मैंगोस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द जातक स्टोरीज वेर रिटन इन, जातक कहानियाँ कब लिखी गई थी, तो 400 BC। ध्यान रखना BC और AD, BC यानी बिफोर क्रिश्चियन, AD यानी आफ्टर क्रिश्चियन, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए 400 BC हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आंसर लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर लिखना है। तो आंसर देख लीजिए, व्हाट रिवार्ड डिड शक गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, शक जो थे उन्होंने खरगोश के सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए उसे क्या इनाम दिया। तो हम देखते हैं उसे क्या इनाम दिया। यहाँ पर हमको मिलता है उन्होंने क्या इनाम दिया था, इन ग्रेटिट्यूड यानी आभारी होकर शक ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू जातक स्टोरीज शो यू, जातक कहानियाँ आपको क्या बताती है। तो जातक स्टोरीज हमको क्या बताती है, हमको इस पैसेज में मिल जाएगा कि जातक स्टोरीज हैं ये हमको बताती है। देखिए यहाँ से इसका आंसर मिलेगा, द स्टोरीज सो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ्स थ्रू मेनी इनकारनेशंस, यानी ये जो कहानियाँ हैं यह हमें भगवान बुद्ध के विभिन्न अवतारों के द्वारा उनकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये पहला आंसर पैसेज आज के वीडियो में हमने कवर किया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और जो ये क्वेश्चन बैंक दी है ये आपको तैयारी करने के लिए दी है, इससे इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आंसर पैसेज
है ना, सभी चीज़ इसमें से आने वाली है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है आपको। इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको जो भी मदद मेरे द्वारा हो सकती है मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगले वीडियो में हम अनसन पैसेज सेकंड करने वाले हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो में अनसन पैसेज सेकंड के ऊपर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।